एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एम्स के जो एमएससी कोर्सेज हैं या एम बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है उसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो आज वही वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि क्या सिलेबस आएगा, किस तरीके से एडमिशन्स होंगे, कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितनी सीट्स होंगी, किस तरीके का एग्ज़ाम होगा। ये सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट आप देख लें। ये वेबसाइट किसकी है? msccourses.aimsexams.ac.in ये वेबसाइट है। इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड एक एडमिशन ब्रोचर भी है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है। उसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और उसमें ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर चुका हूँ, एनोटेट कर चुका हूँ। तो उसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पे और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि मैं इस समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की वेबसाइट के ऊपर हूँ और स्पेसिफिकली इनकी एक अलग वेबसाइट है जो एमएससी कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए बनाई गई है। तो ये वेबसाइट है। अब जैसे इसमें नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो आपको यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखता है लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके बाद राइट हैंड साइड में फाइनल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइम या 2 टाइम्स रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले तो बेसिक रजिस्ट्रेशन या ऑफ एंड जनरल कोड जनरेशन होता है और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। लेकिन उससे पहले जाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन करने या फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए, तो ही आप सही तरीके से फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एमएससी प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ है, इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। उसी में सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि ये बेसिक रजिस्ट्रेशन क्या है या फाइनल रजिस्ट्रेशन क्या है, इस तरीके की चीज़ें। जैसे ही आप एमएससी प्रॉस्पेक्टस के ऊपर क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर पाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो ये है एम्स का प्रॉस्पेक्टस जो कि आपके 2024 साल के लिए दिया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एमएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में भी डिटेल्स हैं, नॉर्मल एमएससी कोर्सेज़ के बारे में भी डिटेल्स हैं और एम बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में भी डिटेल्स हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसी सेम प्रॉस्पेक्टस के अंदर इन तीनों कोर्सेज़ की डिटेल्स दी हुई हैं। तो आपको इन तीनों के बारे में यहाँ से एग्जैक्ट डिटेल्स समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा, ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि बहुत सारे एम्स देश में खुलते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज से कई साल पहले सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से एम्स भोपाल खुल चुका है, एम्स भुवनेश्वर खुल चुका है, एम्स जोधपुर खुल चुका है, पटना खुल चुका है, रायपुर खुल चुका है, उत्तराखंड खुल चुका है, नागपुर है, गोरखपुर है, कल्याणी है। तो इस तरीके से मल्टीपल एम्स खुल चुके हैं और जाहिर सी बात है कि इन मल्टीपल एम्स में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे होंगे जिनका एडमिशन भी इसी के थ्रू यानी कि इसी एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाला है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, बेसिक रजिस्ट्रेशन को ही हम PAAR भी बोल रहे हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहे वो एमएससी नर्सिंग के कोर्स का हो, चाहे नॉर्मल एमएससी कोर्सेज़ का हो, चाहे एम बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ का हो, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट 5 मार्च 2024 को है और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 4 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे तक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट और एंड डेट 5 मार्च है और एंड डेट है 4 अप्रैल। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी स्टेटस अपडेट होगा, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया गया है, कौन से स्टूडेंट्स का नहीं एक्सेप्ट किया गया है। बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये 4 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा। अब 4 अप्रैल को ही आप करेक्ट कर सकते हैं अपनी जो भी डेफिशिएंसीज थी या जो भी कमियां रह गई थी बेसिक रजिस्ट्रेशन में, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं और ये करेक्शन विंडो 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक ओपन रहेगी। इसके बाद फाइनल स्टेटस एम्स अपने वेबसाइट के ऊपर निकाल देगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के फॉर्म्स या बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया गया है, कौन कौन से स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। ये आपको डेट 8 अप्रैल 2024 को पता चल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस कितनी तारीख को अपलोड हुआ है? 12 मार्च को अपलोड हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज, एम बायोटेक्नोलॉजी सेशन ओनली फॉर दोज हुज बेसिक रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। जरा ये समझने की कोशिश करिए। जब आपका अगर हम बात करें कि आपने मान लीजिए बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है
और बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक कोड मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिक कोड बोल रहे हैं। वो कोड कब मिल जाएगा? वो कोड जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक कोड मिल जाएगा। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, जनरेशन फॉर कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज एम बायोटेक्नोलॉजी। ये कब से शुरू होगा? 12 मार्च से। जैसे कि आपने फॉर्म भरा, आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो गया, बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, तो आपको जनरेट कर दिया जाएगा कोड। ठीक, कोड जनरेशन की लास्ट डेट है 12 अप्रैल 2024। 12 अप्रैल 2024 के बाद आप कोड जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद आ जाता है प्रोसेस फाइनल रजिस्ट्रेशन का। मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में ही कि रजिस्ट्रेशन 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन होगा, पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन और दूसरा फाइनल रजिस्ट्रेशन। फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपको फीस पे करनी पड़ेगी और अपने एग्जामिनेशन की चॉइस मतलब एंड सिटी चॉइस देनी पड़ेगी। दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। कह सकते हैं कि जब मतलब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन आप कर रहे होंगे तो उसमें आपको फीस पे करनी पड़ेगी एंड सिटी ऑफ चॉइस करना पड़ेगा चूज, ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो जिन लोगों का कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन जनरेट हो गया है वो लोग ये काम करेंगे। अब इसकी स्टार्ट डेट क्या है? 12 मार्च 2024। स्टार्ट डेट 12 मार्च 2024 है और क्लोजिंग डेट 12 अप्रैल 2024 है। दैट मीन्स आपका ये बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन देखिए साइड बाय साइड चल रहा है। तो जो लोग फॉर्म भर रहे हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन का, उनका कोड जनरेट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो वो फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया। फाइनली जब आपने अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है तो फाइनल स्टेटस ऑफ एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज एंड एम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशंस विद द रीज़न ऑफ रिजेक्शन, ये 16 अप्रैल 2024 तक आपको मिल जाएगा। यानी कि किन स्टूडेंट्स का फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है, किनका रिजेक्ट किया गया है, ये 16 अप्रैल तक पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अपीयरिंग कैटेगरी में होते हैं तो वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स एक साथ सबमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, लास्ट डेट इसकी 19/4/2024 को दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, होस्टिंग या अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स। तो एडमिट कार्ड्स जो अलग अलग कोर्सेज के हैं वो 8/6/2024 तक अपलोड कर दिए जाएंगे। ये टेंटेटिव डेट्स हैं। डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये एमएससी कोर्सेज, एम बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज की जो डेट और टाइम होगी वो 15 जून 2024 जो कि सैटरडे है उस दिन होगा। ये भी टेंटेटिव डेट है। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स 25 जून 2024 को होगा। और शेड्यूल ऑफ सीट एलोकेशन जो है वो लेटर ऑन बताया जाएगा, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। इसमें याद रखिएगा कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो 2 स्टेप्स का फॉर्म फिलिंग है। बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले करके कोड जनरेशन करिए, उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करिए। ये बात याद रखिएगा, उसकी डेट्स वगैरह मैंने ऊपर समझा रखी हैं। नेक्स्ट मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए जाता हूँ तो आपको यहाँ पे फ़ीस की डिटेल्स मिल जाती हैं। थोड़ा सा महंगा है इसका फॉर्म, बट अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर फिल करें, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती है। तो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की फ़ीस जो है वो 2000 रुपये है। ट्रांजैक्शन फ़ीस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पेमेंट कर रहे होंगे। ओबीसी एनसीएल की भी 2000 है। शेड्यूल कास्ट की 1600, शेड्यूल ट्राइब की 1600, ईडब्ल्यूएस की 1600 और जो फिज़िकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप फ़ीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ज़रिए पे कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट्स जो है वो इन एम्स की वेबसाइट के ऊपर ही होगा। AIIMSexams.ac.in ये वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट के ज़रिए ही आपको अपने रिजल्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। अभी एप्लीकेशंस एंड रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन मोर और लेस आपको ये जैसे जैसे मैं अभी ये वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा इन सब के बारे में पता चल ही जाएगा। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको याद भी रखनी है कि आपको अपने जो भी रजिस्ट्रेशन की स्लिप है, दोनों रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपके पास होनी चाहिए। आप अपने उसको सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट निकाल लीजिए रजिस्ट्रेशन स्लिप, एंड रिटेन द कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप टिल कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। लास्ट तक आपके पास वो रजिस्ट्रेशन स्लिप ज़रूर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंटेंट्स दिए हुए हैं ताकि आप डायरेक्टली उस जगह पे पहुँच सकें जहाँ पे आप जिस चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ को देखना चाहते हैं। मैं इन सभी चीज़ों के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करता हुआ चलता हूँ। तो सबसे पहले पेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एम्स न्यू दिल्ली है और जो बाकी एम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। क्या ऑब्जेक्टिव है एम्स न्यू दिल्ली को खोलने का और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। कोर्सेज अवेलेबल में मेरी इंटरेस्ट है तो चलिए इसको देखते हैं। एमएससी नर्सिंग के कुछ कोर्सेज हैं। जो स्टूडेंट्स एमएससी नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं उनके पास ये ऑप्शंस हैं।
नॉर्मल एमएससी के ऑप्शंस ये हैं, देखिए, मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेम, बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ये नॉर्मल एमएससी के कोर्सेज हैं। और उसके बाद एम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स। देखिए, एम्स में जो भी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो बीटेक बायोटेक के हों, चाहे बीएससी बायोटेक के हों, उनके लिए एक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कोर्स होता है एम बायोटेक्नोलॉजी का। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एम बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जो इनका एमएससी का कोर्स है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जब प्रोग्राम एंड होगा तो स्टूडेंट्स किन किन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये एमएससी कोर्सेज़ की डिटेल्स दी हुई है। अब एमएससी कोर्सेज़ के इंडिविजुअल कोर्सेज़ के बारे में देख लीजिए। एमएससी मेडिकल एनाटॉमी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं। फिर एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, वो इसकी डिटेल्स दी हुई है। अगर मैं एक एक डिटेल को देखने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो अगर आपका कोई भी कोर्स ऐसा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद एमएससी बायोफिजिक्स आप देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। एमएससी मेडिकल फिजियोलॉजी की डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। मेडिकल फार्माकोलॉजी की यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी की यहाँ पे, एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी की ये डिटेल्स हैं। एमएससी ट्रांसलेशन मेडिसिन की ये डिटेल्स हैं। एमएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कि एमएलटी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ दी हुई हैं। और फाइनली आ जाते हैं एम बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में। तो हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं एम बायोटेक्नोलॉजी की डिटेल्स जानने में। एम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स एम्स में कोई नया नहीं है, 1986 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या इम्यूनोलॉजी वगैरह में एप्लीकेशन है, इन सारी की सारी चीज़ों की यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एम्फेसिस दी जाती है लेबोरेटरी मेथडोलॉजी के ऊपर एंड सेल्फ सफिशिएंट प्लानिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स की सही सही एग्जीक्यूशन, उसकी प्लानिंग वगैरह को भी यहाँ पे सिखाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, जो पढ़ाया जाता है यहाँ पे, उस सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, टी सेल क्लोनिंग, इम्यूनोलॉजिकल एसेज, जेनेटिक्स, बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल डिजर्टेशन हैंडलिंग, इन सब चीज़ों को यहाँ पे कोर्स के अंदर पार्ट बनाया गया है। अब हम आगे बात करते हैं तो सीट्स देख लेते हैं कि एम्स बायोटेक्नोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली में और बाकी एम्स में भी कितनी कितनी सीट्स हैं, किस किस एरिया में कितनी कितनी सीट्स अलॉट की गई हैं, और यहाँ पे जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम लोग देखें कि एमएससी कोर्सेज एम बायोटेक्नोलॉजी इन एम्स न्यू दिल्ली फॉर अगस्त 2024 सेशन, तो यहाँ पे देखिए एम बायोटेक्नोलॉजी की कुल मिलाकर के 18 सीट्स हैं, टोटल 18 हैं, जिसमें से 7 अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी की 3 हैं, एसटी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एमएससी नर्सिंग कोर्स जो एम्स न्यू दिल्ली में चल रहा हो, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर आ जाइए एम्स रायपुर में। एम्स रायपुर में ये दिया हुआ है, डिटेल्स पढ़ सकते हैं। एम्स ऋषिकेश में यहाँ पे दी हुई है। फिर आ जाइए एम्स भुवनेश्वर में, यहाँ पे सीट्स का डिटेल दिया हुआ है। फिर आ जाइए एम्स भोपाल में, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर एम्स भोपाल का जो एमएससी कोर्सेज हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्स जो है एम्स जोधपुर का, उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मेडिकल के बायोकेमिस्ट्री का कोर्स चलता है। एमएससी नर्सिंग कोर्सेज इन एम्स जोधपुर, वो यहाँ दिए हुए हैं। फिर इसके बाद एमएससी नर्सिंग कोर्सेज इन एम्स पटना, यहाँ पे दिया हुआ है। एमएससी या एमएससी नर्सिंग कोर्सेज इन एम्स गोरखपुर, यहाँ पे एमएससी नर्सिंग भी है और एमएससी के कोर्सेज भी हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये एमएससी कोर्सेज का है और ये एमएससी नर्सिंग कोर्सेज का है। फिर यहाँ पे आ जाइए एमएससी कोर्सेज इन एम्स नागपुर, वो यहाँ पे है। एमएससी नर्सिंग इन एम्स कल्याणी, वो यहाँ पे है। फिर एमएससी नर्सिंग इन एम्स देवघर, वो यहाँ पे है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि एमएससी के भी कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे एम्स में एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज़ चल रहे हैं, बहुत सारे एम्स में एमएससी नर्सिंग और नॉर्मल एमएससी के कोर्सेज़ चल रहे हैं, और एम्स दिल्ली में ही एम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स चलता है। तो आप देख सकते हैं कि एम बायोटेक्नोलॉजी की कोर्स की जो पॉपुलैरिटी है वो बेसिकली एम्स दिल्ली की वजह से है। अब ये जितने भी कोर्सेज़ के बारे में मैंने बताया, चाहे एमएससी हो, चाहे एम बायोटेक हो, चाहे एमएससी नर्सिंग हो, ये 2 साल के कोर्सेज़ होते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है कि बैकवर्ड क्लासेस को 27%, शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5 और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के थ्रू। अब देख लीजिए
कि एमएससी कोर्सेज एम बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज़ की एग्जामिनेशन डेट मैंने आपको पहले भी बताई थी, 15 जून 2024 है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको इस ड्यूरेशन को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि 16/6/2024 से 15/6/2024 तक के बीच का आपके पास इशू डेट होनी चाहिए। इस डेट में इशूड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी एनसीएल का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का यहाँ पे दिया हुआ है और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1/4/2024 से 15/6/2024 के बीच का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर मैं एमएससी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ तो एमएससी कोर्सेज में नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, या तो आप एमबीबीएस या बीडीएस हो, बीवीएससी आपने क्वालिफाई किया हो, बी फार्मेसी हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो, या बीएससी डिग्री ऑफ मिनिमम 3 इयर्स इन एनी सब्जेक्ट, ये आपके पास होने चाहिए क्राइटेरिया। अब इसके अलावा अगर मैं एमएससी मेडिकल एनाटॉमी, ये जो मतलब जो ऊपर क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये एमएससी मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी, ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड एम बायोटेक्नोलॉजी के ये सारे क्राइटेरिया हैं। मतलब इसमें से आप किसी भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी कुछ एमएससी कोर्सेज़ की बात करें, जैसे कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, क्लिनिकल एम्ब्रियो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी ये पहला है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी ये दूसरा है, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन माइक्रोबायोलॉजी ये तीसरा है। इन तीनों में कुछ कुछ और चीज़ें एडेड हैं जो आपको पता होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे। सबसे पहले बात करता हूँ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे आपके पास बीएससी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रिलेटेड टू बायोलॉजी और अलाइड टू बायोलॉजी होनी चाहिए। वहीं अगर मैं न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो बीएससी डिग्री आपके पास न्यूक्लियर मेडिसिन में हो, या बीएससी डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, या बीएससी इन अलाइड या रिलेटेड सब्जेक्ट हो जैसे कि रेडियो डायग्नोसिस या रेडियोथेरेपी से हो। फाइनली आपके पास बीएससी डिग्री अगर लाइफ साइंस से भी है, लेकिन अगर आपने फिजिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग ट्रेनिंग डिग्री फ्रॉम नॉन हॉस्पिटल एंड बेस्ड इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एलिजिबल, याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड, जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स एम्स भोपाल में चलता है, वहाँ पे बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस आपके पास होना चाहिए, 60% इसमें होना चाहिए आपके पास। या अगर मैं एमएससी ट्रांसलेशन मेडिसिन कोर्स एम्स भोपाल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एमएससी इस कोर्स के लिए एमएससी कोर्स अलॉन्ग विद बीएससी डिग्री, बीएससी ऑनर्स ऑफ मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन इन एनी सब्जेक्ट एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स भी आपके पास अगर है तो आप कर सकते हैं एमएससी इन ट्रांसलेशनल मेडिसिन, ठीक है। तो ये डिटेल्स हो गई। अब मैं बात करता हूँ एम बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स के बारे में। एम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स इज़ द सेम, एम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आर सेम लाइक अदर एमएससी कोर्सेज along with BTech बायोटेक्नोलॉजी which is also covered under eligibility criteria। मतलब जो स्टूडेंट्स बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी क्राइटेरिया जो है वो यही है, एमबीबीएस हो या बीबीएससी हो, बी फार्मा हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो, या बीएससी डिग्री ऑफ मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन इन एनी सब्जेक्ट हो। इनमें से अगर कोई भी हो, या आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज़ की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि एमएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से तो आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अब स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या किस तरीके का एग्जामिनेशन होगा, क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, एडमिशन जो होने वाला है, एडमिशन विल बी मेड इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन दिल्ली एनसीआर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हर बार ये स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा। याद रखिएगा, इस साल भी एग्जामिनेशन सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही होगा, और मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली के अंदर ही एग्जामिनेशन के ज़्यादातर सेंटर्स दिए जाते हैं एम्स के ज़रिए। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एमएससी कोर्सेज, एमएससी नर्सिंग कोर्सेज एंड एम बायोटेक्नोलॉजी विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली ओनली। तो आपको यहाँ पे दिल्ली का टिकट कराना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, तो दिल्ली के अलावा और इसका कहीं भी सेंटर नहीं पड़ता। इसके अलावा एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, और कोई भी सिलेबस इंस्टीट्यूट्स की तरफ से प्रिस्क्राइब नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। बेटा, इसका सिलेबस किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से ही कोई भी सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, तो इसका कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन किस तरीके की होगी। तो एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूं तो 90 मिनट्स का पेपर होगा, 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 90 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा अगर नॉर्मल एमएससी या एम बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ के बारे में बात करूं तो यहाँ पर भी पेपर 90 मिनट्स का होगा, 90 एमसीक्यूज़ होंगे और 90 आपके मार्क्स का होगा ये। ठीक, तो ये डिटेल्स हो गई। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ मार्क्स होंगी यहाँ पे 50th परसेंटाइल को कट ऑफ मार्क्स माना गया है। अगर हम स्कीम ऑफ मार्किंग की बात करें तो करेक्ट रिस्पॉन्स से आपको 1 नंबर मिलेगा, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दी गई है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, तो ये सारी डिटेल्स हो गई इसके रिलेटेड। मेथड ऑफ सीट एलोकेशन की बात करें तो सीट एलोकेशन फॉर एडमिशन ऑफ एमएससी शैल बी इन ऑनलाइन ऑब्लिक ऑफलाइन मोड, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो सकता है, और जिसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो लेटर ऑन एम्स की वेबसाइट के ऊपर दे दी जाएंगी। किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी भी स्टूडेंट को 30 सितंबर 2024 से आगे एडमिशन नहीं मिलेगा, या कह सकते हैं कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अलग अलग एग्जामिनेशन की डिटेल्स या अलग अलग एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आने का वेट करते रहते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ एडमिशन है वो 30 सितंबर 2024 है, ये बात याद रखिएगा। जो स्टूडेंट्स कहीं कहीं और एमएससी के कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं और वो यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और डीडी भी या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करें या फिर डीडी 1 लाख रुपए का सबमिट करें या सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ही उनको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सीट एलोकेशन वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये फॉरेन कैंडिडेट्स जो हैं जो चाहते हैं एम्स में एडमिशन लेना, उनकी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं आप चाहे तो। ओके, और भी मैं देख लेता हूँ कि कुछ और तो यहाँ पे बताने लायक नहीं है। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस अलाउड, क्या मतलब हो गया इसका नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस अलाउड का, कि एक स्टूडेंट जो है अ कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशंस फॉर एमएससी एंड एम बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज। अगर आप एमएससी और एम बायोटेक्नोलॉजी दोनों में इंटरेस्टेड हैं तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनेशन फ़ीस आपको दोनों की अलग अलग देनी पड़ेगी। अच्छा, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जब आपका वेरिफिकेशन होगा, अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं या सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या क्या लेकर के आना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लेकर के आनी पड़ेंगी वेरिफिकेशन के लिए, तो इसको साथ में रखना है। इसके अलावा ये SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ये हो गया। अच्छा, डाउनलोडेबल एडमिट कार्ड्स जो हैं वो एम्स की वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, amsexams.ac.in, यहीं पे आपको मिल जाएगी, तो यहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एग्जामिनेशन अक्सर 2 शेड्यूल में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। आपके एडमिट कार्ड पे ये मेंशन होगा कि आपका एग्जामिनेशन किस टाइम पे है, क्या मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले से पहुंचने के लिए एडवाइस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बायोमेट्रिक कैप्चर, फ़ोटो कैप्चर, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को ये भी बोला जाता है कि एडमिट कार्ड जो है वो लास्ट तक आप अपने पास रखें ज़रूर से, क्योंकि आपके पास एज अ प्रूफ इसको होना चाहिए। ये डिटेल्स हो गई। एम्स के अंदर बहुत सारी और भी मतलब जब आप एडमिशन ले लेंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको किस किस तरीके के एग्ज़ाम्स होंगे वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनल असेसमेंट होगा, आपको थीसिस सबमिट करनी होगी, सबमिशन ऑफ थीसिस कैसी होगी, लीव कैसे है, एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। अब मैं फ़ीस की बात करता हूँ। देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस बहुत सस्ती है, 25 रुपये, कहीं पे और ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ट्यूशन फ़ीस जो है वो 700 रुपये है 2 साल की। लेबोरेटरी फ़ीस 80 रुपये है 2 साल की। पॉट मनी अगर हम बात करें MSc एम बायोटेक्नोलॉजी का तो 480 रुपये है 2 साल का। जिमखाना की फ़ीस की बात करें तो 80 रुपये है 2 साल की। कॉशन मनी 100 रुपये है। हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपये है। तो ये बहुत ही सस्ता यहाँ पे फ़ीस है। आप इसको, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। हॉस्टल अकोमोडेशन के बारे में बात करूँ तो MSc पैरामेडिकल कोर्सेज़ और एम बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स को हॉस्टल एम्स न्यू दिल्ली में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो आपको अपने इंतज़ाम करना पड़ेगा यहाँ पे हॉस्टल वगैरह का, ठीक है। इसके अलावा क्या कोई स्टाइपेंड मिलेगा? नहीं, नो स्टाइपेंड विल बी एडमिसिबल टू MSc MSc नर्सिंग या एम बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जब आप याद रखिएगा कि आप
जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको इमेजेस वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। तो आपकी इमेजेस जो हैं वो करेक्ट डायमेंशंस में हो और डिजिटल इमेजेस बढ़िया क्वालिटी की हों, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो उसकी डिटेल्स दी हुई हैं कि किस तरीके से आप इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, आप लाइव इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, या आप फ़ोटो आपके पास अगर है तो आप उसको किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। सेम थिंग गोज़ फॉर द जब आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे होंगे तो वही चीज़ आपको सिग्नेचर में भी ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि डिजिटल इमेज कैसे ले सकते हैं सिग्नेचर की, या फिर आप इसकी जो सिग्नेचर है उसको स्कैन कैसे कर सकते हैं और उसके बाद कैसे अपलोड कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि इमेज का साइज़ 20-100 KB ही होना चाहिए, ब्लरिंग नहीं होनी चाहिए, JPG .jpeg GIF PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ये सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है। और इसके अलावा आपको थंब प्रिंट भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो थंब प्रिंट किस तरीके से लेना है इसके बारे में भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया कौन कौन सी या किस तरीके से आपकी इमेजेस एक्सेप्ट होंगी, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। फ़ोटो इमेज या सिग्नेचर को किस तरीके से होना चाहिए यहाँ पर वो भी दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे OBC NCL सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया गया है, SC ST सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन मतलब किस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया था आपको कि पार प्रोसेस यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना पड़ेगा। आपकी इमेजेस की स्क्रूटनी होगी, बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होगा। अब जिस भी स्टूडेंट का बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पे जनरेशन ऑफ कोड होगा, चॉइस ऑफ सिटी होगी, पेमेंट ऑफ फीस होगी और उसके बाद एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल आपका है। उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में कुछ चीज़ें दी हुई हैं इमेजेस के साथ, आप फॉर्म भरते समय इसका सहारा ले सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी वेबसाइट से हम लोगों ने ये शुरुआत की थी। तो यहाँ पे प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म PG कोर्सेज, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपको नया बेसिक रजिस्ट्रेशन शुरू करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। कोई भी आपको इशू हो तो टोल फ्री नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल्स MSc कोर्सेज, MSc नर्सिंग कोर्सेज और आपके M बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा तो उस पर ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।